तो मीन राशि वालों, अगले 7 दिनों में तुम्हारा नया जन्म होने वाला है। राहु और केतु ने ऐलान कर दिया है, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी इन 7 दिनों में मिलने वाली है। जिस पल का तुम सालों से इंतजार कर रहे थे, वो पल आ चुका है साथियों। अब रोने धोने का समय जा चुका है। अब समय आया है साथियों राज करने का, सोने के सिंहासन पर बैठने का। बस साथियों एक छोटी सी विनती करता हूं, आज की इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी के समान है साथियों। दोस्तों, पिछले कई सालों से तुम एक छोटी सी सफलता के लिए, एक छोटी सी खुशी के लिए तरस रहे थे। पैसा आ रहा था लेकिन आने से पहले ही जा रहा था। घर परिवार से तुम उलझे हुए थे, जिम्मेदारियों के बोझ साथियों तुम्हें दबा रहे थे। लेकिन बस साथियों, दुख भरे दिन जा चुके हैं। यह समय आया है साथियों कई वर्षों के बाद। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब जब तुम्हारे जीवन में खुशियां आती है तो चारों तरफ से आती है, लेकिन तुम्हारी ही कुछ गलतियां उन खुशियों पर बहुत जल्दी ग्रहण भी लगा देती है। इसलिए गलतियां नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि तुम्हारे लग्न भाव में ही शनि, मंगल और बुध, ये तीनों ग्रह तिकड़ी बनाकर बैठे हुए हैं। इसलिए अब गलती करने का समय नहीं है। गलती करी तो शनि, मंगल और बुध ये तीनों तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन अभी तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि जो सूर्य काफी समय से तुम्हारे लग्न में बैठा हुआ था, वो अब आगे बढ़ चुके हैं और मेष राशि में यानी कि धन दौलत के भाव में गए हुए हैं। पिछले कई समय से साथियों तुम्हारी जीवन साथी के साथ भी बन नहीं रही थी, परिवार के लोगों से भी तुम्हारी खिटपिट चल रही थी, तुम भावनाओं में उलझ रहे थे, छोटी छोटी बातों में तुम्हारा दिल दुख रहा था, रात्रि में नींद नहीं आ पा रही थी, भविष्य की चिंताएं तुम्हें सोने तक नहीं दे रही थी। कई बार तो साथियों फिजूल की चिंताएं भी तुम ले रहे थे, क्योंकि राहु तुम्हें उलझा के रख रखा था। तुम्हारा दिमाग किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा था। तुम्हारे जो शब्द थे वो गलत हो रहे थे, यानी कि तुम कुछ बोलते तो तुम्हारा जीवन साथी कुछ और समझ लेता, परिवार के लोग कुछ और समझ लेते, बिजनेस हो या जॉब हो, वहां पर भी तुम्हारी बोली कोई खासा इफेक्ट नहीं डाल रही थी। तुम खुद तुम्हारे शब्दों से अपना ही बुरा कर रहे थे। लेकिन अब समय आया है साथियों बहुत ही शानदार, सूर्य उच्च के हो रहे हैं और कहां गए हैं? तुम्हारे धन दौलत के भाव में, तुम्हारे कुटुंब के भाव में और तुम्हारी वाणी के भाव में। बहुत बड़े बड़े सपने अब तुम्हारे पूरे होंगे। लगा इसको। जी हाँ साथियों, जी हाँ साथियों, ये समय दोबारा नहीं आएगा, इसलिए सम्मान कर। जी हाँ साथियों, इस समय का पूरा सदुपयोग तुम्हें करना है, इस समय का सम्मान तुम्हें करना है और 3 गलतियां भूल से भी नहीं करनी है। जी हाँ, ये 3 गलतियां अगर कर लोगे तो ये जितने भी ग्रह है, चाहे सूर्य है, मंगल है, शनि है, बुध है, ये तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए 3 कार्य तुम्हें भूल से भी नहीं करने हैं। कौन से है वो 3 कार्य? वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक महा उपाय मैं तुम्हें बताने वाला हूं जो कि बहुत आसान है और अगर तुमने कर दिया तो ये तीनों जो लग्न भाव में बैठे हैं, शनि, मंगल, बुध, ये तीनों तुम्हारे लिए राजयोग का निर्माण कर देंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मुझे जरा बताओ कि क्या जो मैंने अभी बताया वो तुम्हारे साथ हो रहा है या नहीं? कमेंट में बताओ, बताना जरूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो तुम लोगों के लिए, जी हाँ आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में आप सभी महान अनुभव से मुझे एक चीज चाहिए और वो यह है कि जय माता दी का नारा लगा दो। जाओ और जय माता दी जरूर लगाना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों,
इस समय में आपको 3 कार्यों से दूर रहना है और 3 कार्य जरूर से जरूर करना है, क्योंकि 3 कार्य अगर आपने कर दिए तो जो शनि मंगल बुध तुम्हारे लग्न भाव में बैठे हैं वो तुम्हारे लिए दोस्तों राजयोग का तो निर्माण करेंगे ही, साथ ही जो तुम्हारे सालों से जीवन में जो उलझने चल रही है, जो परिवार से और तुम खुद से ही उलझे हुए हो, उस उलझन से भी तुम मिट जाओगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो सूर्य है वो पिछले काफी समय से शनि के साथ था, जिससे शनि अपना प्रभाव डाल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब शनि उदय हो चुके हैं साथियों। और शनि का उदय होना आपकी राशि के लिए यूं समझ लो नए जन्म के समान है। जी हाँ साथियों, शनि का उदय होना तुम्हारा नया जन्म। कैसे? पहले कई समय से तुम्हारे हर काम में अड़चन आ रही थी, तुम्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा था, घर परिवार के लोग भी तुम्हें ज्यादा इज्जत नहीं दे रहे थे, क्योंकि जब समय बुरा होता है तो साथियों जब छोटे लोग भी होते हैं ना, वो उंगली दिखाकर और आंख में आंख डालकर बातें कर देते हैं। लेकिन समय अब तुम्हारा है, तुम्हारे हर दुश्मन अब तुम्हारे कदमों में होंगे। पिछले कई समय से जो तुम्हारे गुप्त शत्रु थे वो तुम्हारे हर काम में बाधा लगा रहे थे, तुम्हारे हर काम में टांग अड़ा रहे थे, अपनी काली नजर लगा रहे थे। लेकिन अब साथियों जो तुम्हारे दुश्मन है उनका भी काम तमाम होगा, क्योंकि साथियों केतु बैठा हुआ है मघ्या नक्षत्र में दुश्मनों के भाव में। तो जो कर्ज है वो भी अब शीघ्र अतिशीघ्र उतरेगा। कर्ज से तुम बहुत परेशान थे पिछले कई समय से, लेकिन कर्ज उतरेगा अब साथियों। तो ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, थोड़ी सी कोशिश कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन साथियों तुम्हारी एक कमजोरी यह है कि तुम सबसे ज्यादा लोगों की सुनते हो। जी हाँ, लोगों की सुनते हो। तुम सोचते हो 4 लोग क्या कहेंगे। तुम अक्सर अपने फैसले जीवन के लोगों से पूछ कर लेते हो, यहां तक कि अपने कपड़े भी तुम लोगों से पूछ कर खरीदते हो कि क्या ये मेरे ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आ जाती है लेकिन तुम्हारा कोई साथ वाला व्यक्ति कह देता नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, तो तुम वो चीज नहीं लेते जो तुम्हें पसंद है, बल्कि तुम वो लेते हो जो साथ वाला बोलता है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन ध्यान रहे ये समय बहुत ही शानदार है। सूर्य उच्च का है, धन के भाव में बैठा है, पराक्रम के भाव में शुक्र स्वयं की राशि वृषभ में बैठा हुआ है। तो इससे अब तुम्हें हर फैसला लेने में काफी आसानी होगी। किसी से पूछना मत, स्वयं के फैसले स्वयं लोगे तो जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करोगे। लोगों से पूछोगे तो उलझ के रह जाओगे। जीवन में तुम्हें बहुत मौके मिले हैं, पिछले कई समय में कई बड़े मौके तुम्हें मिले, जिसमें तुम साथियों फर्श से सीधा अर्श तक पहुंच चुके होते, कई बड़ी बड़ी तुम उपलब्धियां पा चुके होते। लेकिन अभी हुआ क्या, तुमने अपने लोगों की सुनी, दोस्त की सुनी, परिवार की सुनी, लेकिन तुमने कभी भी खुद की नहीं सुनी। तुम इतने काबिल इंसान हो, तुम्हारी राशि में ही इतनी बड़ी ताकत है कि तुम जो सोचो वो कर लो। जिस काम में हाथ डालते हो तुम वो पूरा कर लेते हो। जो काम लोगों के लिए चट्टान जैसा होता है वो काम भी तुम्हारे लिए आसान होता है, क्योंकि तुम अगर ठान लो तो सब कर ले। लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा मनोबल तोड़ देते हैं। जब जब तुम कुछ बड़ा करने वाले होते हो तब ये जो आसपास के लोग होते हैं ये तुम्हारा मनोबल तोड़ देते हैं, तुम्हें भटका देते हैं कि तुझसे नहीं होगा, ये काम करेगा तो इसमें फायदा ही नहीं है, वो व्यक्ति तेरे लिए अच्छा नहीं है, ऐसे करके तुम्हें भटका देते हैं। लेकिन अब तुम्हें भटकना नहीं है, स्वयं के डिसीजन स्वयं लेने हैं। पिछले कई समय से साथियों जो शनि मंगल बुध है वो अस्त थे, जिससे परिवार में छोटी छोटी बातों में कलह उत्पन्न हो रहा था। 4 जने अगर बैठ जाते तो हंसी ठिठोली नहीं, लड़ाई हो जाती थी। तुम भी अगर अपने पार्टनर से या किसी से बात करते तो उससे भी उलझ जाते थे, लड़ाई हो जाती थी, सुकून ही नहीं मिल पा रहा था। तुम मार्केट से अपने काम से बाहर जाते तो वहां पर भी उलझ जाते किसी से, घर में आते शांति पाने के लिए, लेकिन घर में भी इधर उधर की लड़ाई झगड़ों की बातें और भविष्य की चिंताएं, धन की चिंता, कर्ज की चिंता, ये तुम्हें शांति ही नहीं लेने दे रही थी। लेकिन अब घर में भी तुम्हें शांति मिलेगी, परिवार के लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा जीवन साथी अब तुम्हें समझेगा।
तो ये समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुम बस केवल एक उपाय कर लेना। उपाय कौन सा है वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो मेरे साथियों आखिरी तक बने रहना जरूरी है। अब 3 कार्य कौन से हैं जो तुम्हें नहीं करना है वो मैं बता देता हूं। पहली चीज, जब शनि मंगल बुध तुम्हारे व्यक्तित्व के भाव में, तुम्हारे खुद के भाव में, तुम्हारे लग्न भाव में बैठे हो, तो ध्यान रखो तुम्हें गलत मार्ग पर नहीं जाना है, गलत संगत के लोगों से दूर रहना है, गलत जगह पर भी तुम्हें नहीं जाना है। जैसे कि शराब खाना हो गया, या चाहे वेश्यालय हो गया, या चाहे साथियों तुम बुरी संगत के लोग, ऐसे लोगों से भी दूर रहो, क्योंकि करेगा कोई और भरेगा आप। ध्यान रहे जहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहां से भी तुम्हें दूर रहना है, वरना वो झगड़े में तुम शामिल हो सकते हो। कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर तुम्हें लगाने पड़ सकते हैं, दिमाग में चिंताएं और बढ़ सकती है, तुम्हारा शनि उग्र हो सकता है, मंगल तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा देता है। साथियों मंगल तुम्हारे व्यक्तित्व के भाव में बैठा है, छोटी छोटी बातों में जो तुम्हें गुस्सा आ रहा है वो और बढ़ जाएगा। तो साथियों थोड़ा सा अपने आप पर भी ध्यान दे दो, शांत दिमाग से रहना। अब कौन से बड़े सपने तुम्हारे पूरे होंगे मैं वो भी बता रहा हूं। साथियों सूर्य का तुम्हारे धन दौलत के भाव में आना धन के नए नए रास्ते खोल रहा है। अगर तुम खेती करते हो, किसान हो तुम, तो ये समय और अच्छा है। तुम जो भी अपनी खेती में बोओगे उसका अच्छा रिटर्न तुम्हें मिल जाएगा। प्रॉपर्टी वाले काम अगर करते हो तो उसमें भी अच्छे चांसेस है, शेयर मार्केटिंग में भी अब अच्छे चांसेस हैं, बिजनेस हो या नौकरी दोनों में ही अच्छे योग है। तो कर देना, बस एक काम मत करना, आलस्य। आलस्य से जितना बचोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। लेकिन वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। एक गंभीर बात है जो मैं बताऊंगा जो तुम्हारे दिमाग की नसें तक खोल देगी, इसलिए ध्यान रखो। साथियों जो तुम्हारा पार्टनर का भाव है 7th हाउस, उस पर पड़ रही है शनि और मंगल की सीधी दृष्टि, जिससे पिछले समय में क्या हो रहा था, तुम्हारे पार्टनर के स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ रही थी, तुम्हारा जीवन साथी से बन नहीं पा रही थी, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें समझ नहीं पा रहा था और तुम अपने जीवन साथी को नहीं समझ पा रहे थे। छोटी छोटी बातें झगड़े का रूप ले रही थी। लेकिन अब इस चीज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर ऐसा हो रहा था तो कमेंट में बताओ मुझे कि हाँ ऐसा हो रहा था। तुम्हारे जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी काफी सारी परेशानी आई होगी कुछ दिनों पहले, चाहे माइग्रेन हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, या चाहे चिंता तनाव हो, तुम्हारे जीवन साथी को बहुत ज्यादा हो रहा था। अगर हो रहा था तो कमेंट में बताओ। लेकिन इन 7 दिनों से चीजें सुलझ रही है, तो ये अच्छा है साथियों। अब एक और बात साथियों ध्यान रखना कि जो राहु है वो तुम्हारे प्रॉफिट के भाव में पिछले काफी समय से बैठा है। प्रॉफिट यानी कि लाभ होना, कहीं हम पैसा लगाते हैं तो सोचते ना कि यहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न मिले, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि जो राहु है वो उठा पटक का ग्रह माना जाता है, छाया ग्रह साथियों। तो राहु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, यानी कि अगर हम कहीं पर 10 रुपए लगा दें तो बदले में लाखों भी मिल सकते हैं, ऐसा है राहु ग्रह। तो ये तुम्हारे लिए बहुत शानदार काम है। शेयर मार्केटिंग में पैसा लगा रहे हो तो लगा सकते हो, थोड़ा सा सोचकर समझकर। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर देना, बहुत अच्छे योग है। लेकिन ध्यान रहे कि किसी तीसरे की सुनना नहीं है, स्वयं का फैसला सर्वोपरि होना चाहिए। क्योंकि जो तुमने पिछले समय में गलतियां करी, दूसरों की सुनकर जीवन के फैसले लिए और जीवन को इतना बंजर बना दिया, वो अब नहीं होना चाहिए। अगली चीज साथियों, तुम्हारे दिल में बहुत सारी चीजें दबी पड़ी है, कई दुख कई दर्द तुम अपने दिल में दबा कर रखे हुए हो, किसी को बताते नहीं हो। लेकिन यही तुम बड़ी गलती कर रहे हो। किसी अपने को, किसी दोस्त को, किसी भरोसे वाले व्यक्ति को अपने दिल में जो भी दबा पड़ा है, जो भी दुख, जो भी दर्द, जो भी चिंताएं तुम अंदर ही लिए बैठे हो, उसे बाहर निकालो। क्योंकि अगर दबा रहेगा तुम्हारे अंदर तो साथियों ज्वालामुखी फट सकता है, कुछ भी हो सकता है फिर। लेकिन इसे बाहर निकाल दोगे तो इन सितारों का फायदा तुम्हें हो जाएगा। लेकिन अंदर जो दबा है वो अगर नहीं निकलेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर तुम किसी को नहीं बता पा रहे हो तो मुझे बताओ, कमेंट करो, अपनी कोई भी बात है तो कमेंट में बताओ।
मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस समय का सदुपयोग करें और उपाय भी मैं आपको अवश्य बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या करना है उपाय में? सूर्य उच्च के है तो सुबह जल्दी उठे, ज्यादा देर तक सोना नहीं है। ज्यादा देर तक सोओगे तो ये सूर्य दुष्परिणाम दे सकता है, घाटा हो जाएगा, धन दौलत आना बंद हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना, ज्यादा लेट तक सोना नहीं है और जो दोपहर में सोते हैं वो भी सोए नहीं। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। सूर्य देव के पर्यायवाची शब्दों का, मंत्रों का जाप करें। तुम्हारा सूर्य तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहा है और ये समय बाद में नहीं आएगा। सूर्य हर साल अपनी राशि परिवर्तन करते हैं और ये समय मेष राशि में आया है। तो मीन राशि का भाग्य अब उदय है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट में बताओ। धन्यवाद।